नमस्कार दोस्तों। यदि आप एक एईपीएस संचालक हैं या दोस्तों एईपीएस संचालक बनने के लिए सोच रहे हैं तो आपको ये वीडियो कंप्लीट वॉच करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों एनपीसीआई के द्वारा एक और भी नया नियम लगा दिया गया है। हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि 2024 जैसे स्टार्ट हुआ, एनपीसीआई, आरबीआई या बैंक, यूआईडीआई या आपकी एईपीएस कंपनी काफी ज्यादा सिक्योरिटी लगा चुकी हैं, जिसमें कि हम लोग जानते हैं एक 2FA का सिस्टम भी लागू है। दूसरा चीज दोस्तों ये था कि यहाँ पे पर ट्रांजैक्शन ऑथेंटिकेशन का नियम भी लगा दिया गया था, हालांकि उसे अब यहाँ पे हटा लिया गया है। दोस्तों 2021-20 के आसपास में एईपीएस आईडी लेना चलाना दोनों बहुत ही आसान था। लगभग मैं कहूं तो 2023 तक ये सारी चीजें बहुत ही आसानी से हो जाती थी, लेकिन 2024 में ही देखा जाए तो सबसे बड़ा नियम लगाना चालू किया गया। हालांकि ये जो नियम है दोस्तों काफी हद तक ठीक भी है। बैंकिंग सेक्टर को एकदम विश्वसनीय बनाने के लिए, सिक्योर बनाने के लिए इन नियमों का आना भी काफी ज्यादा आवश्यक था। ठीक है, क्योंकि दोस्तों एईपीएस आईडी ले करके बहुत सारे लोग बड़े आसानी से फ्रॉड कर लेते थे, लोगों का अकाउंट खाली कर देते थे, लोगों को बाद में पता चल पाता था। ठीक है ना, क्योंकि लोगों का जो मोबाइल नंबर है वो उनके अकाउंट से ऐड नहीं था अच्छी तरह से, लेकिन अब अच्छी तरह से अकाउंट में मोबाइल नंबर भी फीड हो चुका है। बैलेंस का इंक्वायरी, विड्रा कुछ भी करने के बाद उनके मोबाइल नंबर पे मैसेज भी चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों एनपीसीआई ने एक और भी तगड़ा नियम लगा दिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पे प्रूफ दिखाना चाहूंगा जो यहाँ पे एनपीसीआई के द्वारा ये नियम लगाया गया है। उसके बाद दोस्तों बहुत सारे ऐसे एईपीएस संचालक भाई हमारे हैं जिनको ये नियम देख लेने के बाद परेशानी निश्चित ही होगी। उन एईपीएस संचालकों की आईडी बंद होने की भी संभावना यहाँ पे है, तो उनके लिए क्या समाधान है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कंप्लीटली ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, मैं कहूंगा कंप्लीट वॉच करना। दोस्तों आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, रेपी पे एप्लीकेशन में दोस्तों एक नया गाइडलाइन जारी किया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, कहा गया है अब एईपीएस और भी सुरक्षित। बगल में आप लोग देखेंगे तो 20 किलोमीटर यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है, मैं यहाँ पे इसी का नोटिफिकेशन दिखाना चाहूंगा। आप लोग यहाँ पे देखिए, कहा गया है एनपीसीआई के निर्देशानुसार अब आप अपने ग्राहकों को एईपीएस सेवाएं अपनी दुकान के 20 किलोमीटर के दायरे में प्रदान कर पाएंगे। ठीक है, मतलब दोस्तों आप अपने शॉप से 20 किलोमीटर के रेडियस में ही अपनी एईपीएस सेवाएं दे पाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे काफी सारे लोगों को दिक्कत भी होने वाली है। कैसे होगी अभी उस पर हम बातचीत करेंगे, लेकिन उसके पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए दोस्तों, आप अपनी शॉप जहां पर भी चलाते हैं उसी के हिसाब से आपके शॉप की केवाईसी हुई होगी जब आप आईडी बनवाए होंगे तो। ठीक है, तो वही शॉप दोस्तों आपकी करंट लोकेशन मानी जाएगी। आप अपने करंट लोकेशन से 20 किलोमीटर के रेडियस में यानी कि 40 किलोमीटर के डायमीटर में अपनी एईपीएस आईडी का यूज कर पाएंगे। हालांकि दोस्तों 40 किलोमीटर डायमीटर बहुत होता है, कम नहीं होता है। आपकी पहचान बनाए रखने के लिए, आपके पहचान के अनुसार एईपीएस आईडी चलाने के लिए 40 किलोमीटर की जो डायमीटर है वो काफी है, कम नहीं है। लेकिन दोस्तों सवाल ये आता है कि बहुत सारे हमारे एईपीएस संचालक भाई ऐसे हैं जो कि अपने स्टेट को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में है, शॉप चलाते हैं। कुछ ऐसे एईपीएस संचालक हैं जो अपनी डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में एईपीएस चलाते हैं। ठीक है ना, तो उनके लिए क्या समाधान होगा, क्या उनकी आईडी बंद हो जाएगी? ठीक है, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। तो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा दोस्तों कि आपको यहाँ परेशान नहीं होना है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं परेशान होना है, क्योंकि आपकी एईपीएस कंपनी निश्चित ही लगभग यहाँ पे एक सप्ताह के अंदर ही केवाईसी करने का पुनः सिस्टम फिर से ला देगी, मतलब री केवाईसी का ऑप्शन उपलब्ध करवाएगी। तो इससे क्या होगा कि आपको दोस्तों फिर से अपनी केवाईसी के माध्यम से अपना करंट सेंटर लोकेशन सबमिट करना पड़ेगा बस।
ठीक है। जब आप अपना करंट सेंटर लोकेशन सबमिट कर देंगे तो वही आपका सेंटर माना जाएगा। वहां से आप 20 किलोमीटर के रेडियस में आसानी से अपनी शॉप को चला पाएंगे। ठीक है। देखिए, काफी ज्यादा एपीएस कंपनी दोस्तों ऐसी हैं जो कि लगभग 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर का दायरा ही आपको प्रदान करती हैं। ठीक है। कुछ एपीएस कंपनी ऐसी हैं जो कि काफी ज्यादा, यानी कि अभी तक ये था कि कुछ एपीएस एप्लीकेशन में ये व्यवस्थाएं थी कि आप आईडी बनवाने के बाद कहीं पर भी ऑपरेट कर सकते हैं ओवरऑल इंडिया में। ठीक है। तो अब यहाँ पे एनपीसीआई जो है इस सिक्योरिटी को लगा रही है। काफी बढ़िया सिक्योरिटी है, थोड़ा सा इससे फ्रॉड होने के चांसेस काफी कम होंगे। आप कहेंगे कि हम किसी टाइप का फ्रॉड नहीं करते हैं, बिल्कुल आप नहीं करते हैं। लेकिन दोस्तों, एक एपीएस आईडी बनवाना बड़ा आसान काम है। कुछ एपीएस कंपनियां ऐसी हैं जो कि बहुत ज्यादा सिक्योरिटी से एपीएस आईडी बनाती हैं, लेकिन मार्केट में आपको पता है कि बहुत सारी एपीएस कंपनियां अवेलेबल हैं जिनके पास रिटेलर भी बहुत कम है। तो ऐसी एपीएस कंपनियां किसी तरीके से अपना रिटेलर बनाने के लिए परेशान है, तो बड़े आसानी से रिटेलर बनने का परमिशन अलाउ कर देती है। तो कोई सा भी व्यक्ति एपीएस आईडी लेकर के कहीं पर भी जाकर के वो फ्रॉड कर सकता है, और बहुत सारे लोगों ने फ्रॉड किया भी है और कर भी रहे हैं। ठीक है। इन सब चीजों को देखते हुए ही दोस्तों यहाँ पे एनपीसीआई, आरबीआई, यूआईडीआई या बैंक या आपकी जो एपीएस कंपनी है, वो सारी जो है काफी ज्यादा सिक्योर होती चली जा रही हैं। ठीक है। बैंकिंग सेक्टर एक विश्वसनीय का सेक्टर है दोस्तों। लोग आपके पास आते हैं, अपना थंब लगाते हैं, यानी कि वो अपना अकाउंट आपको बिल्कुल हैंड ओवर कर देते हैं। ठीक है। तो आपको भी यहाँ पे काफी ज्यादा विश्वसनीयता के साथ काम करने की आवश्यकता है। लेकिन कुछ ऐसे एपीएस संचालक हैं जो कि काफी ज्यादा फ्रॉड कर देते हैं, जिसकी वजह से एपीएस संचालक बेचारे जो हैं वो बदनाम होते चले जा रहे हैं। ठीक है। तो ये दोस्तों एक टाइप का जियो टैगिंग है। ठीक। आपको 20 किलोमीटर का दायरा मिल जा रहा है, बहुत है, कम नहीं है। 20 किलोमीटर के दायरे में आप अपनी दुकान को चला सकते हैं, एपीएस आईडी का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब एक बात ये आती है दोस्तों कि काफी ऐसे एपीएस संचालक हैं जो कि बहुत पहले अपना एपीएस आईडी बनवाए थे, तो उनका कोई विशेष केवाईसी वगैरह नहीं हुआ था। लेकिन अब इस जियो टैगिंग के मामले में दोस्तों आपको फिर से री केवाईसी करने की आवश्यकता पड़ेगी। इसके लिए अगर आप किसी शॉप पे रहते हैं तो आपको संभवतः वहां पे दोस्तों बिजली का बिल इत्यादि या जो आपका रूम एग्रीमेंट होता है वो आपको लगाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं क्योंकि आप निश्चित ही बिजली का बिल, यानी बिजली यूज करते हैं, तो बिजली का बिल भी आप देते होंगे। ठीक है। जब बिजली का बिल आप पे करते होंगे तो उसका रिकॉर्ड आपके पास होगा। आप संभवतः उसी को लगा करके अपने सेंटर लोकेशन की केवाईसी कंप्लीट कर लीजिएगा, जब आपकी केवाईसी इनेबल की जाएगी तो। ठीक है। हालांकि ये केवल अभी रैपी पे एप्लीकेशन की तरफ से नोटिफिकेशन मेरे पास आया हुआ है। ठीक है। अब अगर अन्य जो एपीएस कंपनियां हैं उनका भी लगभग उम्मीद यही है कि एक सप्ताह के अंदर ही ये नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है। तो आप कौन सी आईडी चलाते हैं, आपके आईडी पर ये आपका नोटिफिकेशन आया है कि नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में आप निश्चित ही बताइएगा। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो नया नियम लगाया जा रहा है इसको लेकर के आपकी क्या राय है, उसे भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप अवश्य कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।